सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है। ऐसे तमाम वाक्य कहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने। आज अटल बिहारी वाजपेयी का 5वां पुण्यतिथि है। इन तमाम चीज़ों पर अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं और हम सभागार में है। ये अटल सभागार हुआ और तमाम चीज़ों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से, अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम कहेंगे कैमरामैन को इस ओर दिखाने के लिए। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन किस तरह से बढ़ा है, किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे बढ़े हैं। सबसे पहले देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है 1924 में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्म होता है। ठीक कुछ साल बाद यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होते हैं। मतलब स्वतंत्रता के आंदोलन में भी अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए आगे क्या होता है, भारतीय जनसंघ से जुड़ते हैं। ये कि यानी कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी है वो 1951 में कभी भारतीय जनसंघ हुआ करता था। ठीक उसी तरह 1957 में देखिए पहली बार लोकसभा के लिए चयन हुए। अटल बिहारी वाजपेयी पहले यानी कि युवा चेहरा रहे होंगे उस दौरान, और उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के लिए चयन होते हैं। फिर उसी तरह 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बनते हैं। यानी कि जो इस दौरान भारतीय जनता पार्टी है उस दौरान भारतीय जनसंघ हुआ करता था। उस दौरान 1968 में वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। ठीक 1975 में जिस दौरान इमरजेंसी लागू होता है उस दौरान वो जेल में भी जाते हैं, जेल में भी बंद हो जाते हैं। ठीक कुछ दिन बाद 1977 में जनता पार्टी के सरकार में विदेश मंत्री बने। यानी कि जिस दौरान मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस दौरान ये विदेश मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के ये एक उभरते चेहरा रहे जब आकर के जब भारतीय जनता पार्टी बना उस दौरान। लेकिन शुरुआत से इनका जीवन देखिए किस तरह का जीवन रहा है। उसके बाद देखिए 1980 में जनसंघ को बदलकर भारतीय जनता पार्टी का रूप दिया। यानी कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का हम लेटर लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी पेपर में पढ़ते हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी का नाम गठन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक 1996 में 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर 1998 में 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर 1999 में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के पर नेता बने। यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान के उसके सबसे बड़ा प्रेरणादायक बने। फिर अब देखिए 2014 में जन्मदिन को यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था उसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। ऐसा सरकार ऐलान करती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर देखिए 2015 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाता है और आज से ठीक 5 साल पहले उनका देहांत हो जाता है। 2018 में उनका देहांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में देखिए आज जो भारतीय जनता पार्टी का आप स्वरूप देख रहे हैं उसके निर्माणकर्ता, उनके रचनाकार कहीं ना कहीं सबसे उसके प्रमुख जो रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। आज उनका 5वां पुण्यतिथि है। इन तमाम चीजों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस अटल बिहारी वाजपेयी को हम एक बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, राजनीति का एक बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में देखिए उनके बाल्यकाल से लेकर के उनके युवा अवस्था और ठीक जब वृद्ध होते हैं तमाम स्थिति को इसमें दिखाया गया है। देखिए अपने पिता के साथ किस तरह से सादगी के साथ बैठे हुए हैं। उनके बगल में देखिए उनकी तस्वीरें हैं जो कि उनके युवा अवस्था को दिखाता है जब वो युवा थे। दूसरी ओर देखिए उनके बचपन से लेकर के वृद्ध काल तक के तमाम स्थिति को दर्शाता है। इस तस्वीर के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के सभागार में है यानी कि अटल सभागार में। अटल बिहारी वाजपेयी का सभागार है जो कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग रूप से अलग एक जगह देकर के भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी सभागार बनाया। अब देखिए इस ओर उनका किस तरह से, वो एक राइटर भी थे, बहुत बड़े राइटर थे, और देखिए किस तरह से लिखा है उन्होंने, नया गीत नया गाता हूं। इस तरह से देखिए आप देख पा रहे होंगे बैनर पोस्टर के माध्यम से कि किस तरह से इसमें जो उनकी रचयिता है किस तरह से उन्हें रचनाकार माना जाता था, क्योंकि उस दौरान के बहुत बड़े रचनाकार थे। और देखिए किस तरह से उन्होंने गीत रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को देखता है कि हम किसी एक अलग पैदान पे है, लेकिन वो जो अगर चाहे तो शूद्रबद्ध होकर के एक मुख्य धाराओं में जुड़ सकते हैं, इस कविता के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश किया उन्होंने। देखिए इस ओर हम कहेंगे कि जब प्रणब मुखर्जी जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के घर और अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर के उन्हें सम्मानित करते हैं। देखिए किस तरह से सम्मानित कर रहे हैं, उसके ऊपर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको प्रधानमंत्री का शपथ लेते हुए तस्वीरें हैं। जब
अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनने के दौरान उनका शपथ ग्रहण हो रहा है। वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ठीक उसके नीचे देखिए प्रणब मुखर्जी उनके घर जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर के उन्हें भारत रत्न सौंपते हैं, उन्हें भारत रत्न देते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए अभी हम अटल सभागार में और भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज पुण्यतिथि है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि को हम लोग बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज नमन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह हैं, क्योंकि उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने कहा था कि जब तक सभी लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। और उसी रास्ते पर हमारे भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि जो इस समाज के अंतिम व्यक्ति है वो व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ जाए और सारी योजना उस व्यक्ति तक पहुँचे, तब हमारा अटल बिहारी वाजपेयी के सपना को हम लोग पूरा कर पाएंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि है, मतलब 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि होता है। और ऐसी स्थिति में देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बिहार की जितनी भी मुख्य पार्टी है, लगभग पूरे भारत की जितनी भी प्रमुख पार्टी है, तमाम पार्टी आज शोक व्यतीत करती है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हैं और वहाँ पर जाके पुष्प अर्पित करेंगे। ऐसी स्थिति में देखना यह है कि आने वाला भी इलेक्शन 2024 का है और तमाम लोग एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। ऐसी स्थिति में देखिए किस तरह से क्या कुछ होता है। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ प्रोसीडर के साथ। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। कैमरामैन रोशन के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।